हेलो बच्चों, नमस्कार। और आज हम मेंडल एक्सपेरिमेंट्स की थर्ड वीडियो लेके आ रहे हैं। थर्ड स्लाइड है, थर्ड पूरी पीपीटी है, हम उसको कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियोस में हम, है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डोमिनेंट, रिसेसिव और इन सब सारी चीजों के बारे में जान लिए थे। कैरेक्टर, एलील्स, ये सारी चीजों के बारे में हम पिछले वीडियोस में स्टडी कर लिए हैं। होप सो आपने वीडियो पूरा देखा होगा, और जब भी शुरू किया करिए पूरा वीडियो देखा करिए, है ना। क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे और आप पहली बार में नहीं देखोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है इसको पढ़ने का। आप जितनी बार भी पढ़ोगे कंफ्यूज ही होगे। ठीक है, ये चीजें इतनी भी आसान नहीं है। आप दिमाग में मेंटेलिटी क्या लेके रखते हो कि हमारे पास किताब है, हमारे पास समय है, हमारे पास इतने सारे वीडियोस हैं, हमारे साथ इतने सारे चैनल्स हैं, हमारे पास इतने बैचेस हैं। भाई साहब, वो कुछ काम नहीं आना है। ठीक है, वो सारी चीजें आपकी पानी में चली जाएंगी। एक बार जब एग्जाम का प्रेशर दिमाग पे पड़ता है तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें, कैसे करें। और उस टाइम पे जो आप पढ़ते भी हो ना, वो भी आपके दिमाग में केवल 30% जाता है। तो कृपया करके आप इसी टाइम से पढ़ना शुरू करें। इस टाइम जो पढ़ेंगे आप 90% इफिशियंसी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इफिशियंसी हम आपको बता दें, जैसे आप 100% एलपीजी जो हम यूज करते हैं उसमें 100% इफिशियंसी नहीं होती है, उसमें 60% की ही इफिशियंसी होती है। ठीक है, मतलब वो केवल अपना 60% रिजल्ट ही दे पाता है। सेम काम आपके साथ होगा एग्जाम टाइम में जब आप पढ़ेंगे। इसी टाइम पढ़िए, बाकायदा नोट्स बनाइए, जो डाउट हो वो क्लियर करिए, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। एंड ऑफ द डे आप यही पाएंगे कि आप बहुत सारे लोगों से 2 स्टेप ऊपर हैं। तो कृपया करके इतना किया करिए। ठीक है, मेरी बात मानिए ना मानिए, बहुत बड़े कोई गुरु होंगे आपके जिनको आप मानते होंगे, आप वो भी यही सेम चीज कहेंगे। कोई कुछ दूसरा नहीं कहता बेटा, सब सारे चीज सेम, यही सेम चीज चलती। तो अपने आंख से पर्दा हटाओ और पढ़ना चालू करो, और जब भी कुछ शुरू करो तो खत्म करो। कोई भी काम शुरू करो तो उसको खत्म करो, किसी भी तरीके से आपको खत्म करना पड़े। ठीक है, तो खैर ये सब बातें हो गई, आप वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, माफी चाहूंगा आपका 2-3 मिनट वेस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय आपका वेस्ट हो जाता है ना। अब हम आगे देखेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इस वाले पूरे वीडियोस में हम कुछ चीजें पीछे की रिवाइज करेंगे और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। देखेंगे कैसे गैमीट्स बनते हैं, कैसे एलील्स होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है डाई हाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो किस पे बेस्ड है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे 2 लॉ बेस्ड था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे 2 लॉ बेस्ड था। एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आगे हम उसको भी रिवाइज करेंगे। एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दोनों लॉज बेस्ड थे किस पे बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे। किस पे बेस्ड थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे, जहां एक ही कैरेक्टर का क्रॉस कराया जाता था या एक ही कैरेक्टर को हम देखते थे। ठीक है, अब हम यहां पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, और उस पे जो बेस्ड होगा वो कौन होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है, क्या क्या इस सीख मिलेगी हमको। ये पूरा वीडियो जब आप खत्म करोगे तो पहली तो सीख मिल जाएगी डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, दूसरा उसका फिनोटिपिक रेशियो, तीसरा उसका जीनोटिपिक रेशियो, चौथा उस पे बेस्ड जो लॉ है, उस पे बेस्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे समरी। क्या पढ़ेंगे बेटा, समरी। तो पाओ पहले रिवाइज कर लेते हैं, कुछ पीछे की चीजों को रिकॉल कर लेते हैं बेटा, है ना। तो सबसे पहले जो रिकॉल करेंगे वो करेंगे कंट्रास्टिंग ट्रेट के बारे में। कंट्रास्टिंग ट्रेट को रिकॉल करेंगे, जरा ध्यान से देखो, रिवाइज करेंगे।
कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या होते हैं? जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक ही कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव फॉर्म, एक ही कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव फॉर्म जिनको ट्रेट कहा जाता है। आज के दौर में उसको एलील कहा जाता है, जीन और उसकी एलील। तो इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉड के बेस पे था, ग्रीन था, येलो था, ये सारी चीजें आप पढ़े होंगे। 7 कैरेक्टर लिए थे मेंडल, है ना, और सातों कैरेक्टर का एक डोमिनेंट कैरेक्टर था और एक कैसा कैरेक्टर था? रिसेसिव कैरेक्टर था। ठीक है, आगे देखते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते थे भाई, एक ही कैरेक्टर लेते थे, एक ही कैरेक्टर लेते थे तो उनकी दो कॉपीज होती थी, एक डोमिनेंट होती थी, एक रिसेसिव। अगर दोनों कॉपीज सेम होती थी, कैपिटल वी, तो वो होमोजाइगस होते थे। अगर दोनों कॉपीज डिफरेंट होती थी तो वो क्या होते थे बेटा? हेट्रोजाइगस होते थे। ठीक है, कह रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड था लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसने कहा था कि जब भी कैरेक्टर F1 और F2 दोनों में अपीयर होगा उसको हम कहेंगे बेटा क्या? डोमिनेंट। और जो केवल F2 में अपीयर होता है उसको हम कहते हैं क्या? रिसेसिव। लॉ ऑफ डोमिनेंस इसी पे बेस्ड था। कह रहे हैं कि जब when the alleles are different or in heterozygous condition, एलील्स डिफरेंट है या हेट्रोजाइगस कंडीशन है, जैसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो उसमें एक एलील डोमिनेट कर जाती है दूसरे को, मतलब एक एक्सप्रेस हो जाती है, एक अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करती है और एक एक्सप्रेस नहीं होती है, एक अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करती। तो जो एक्सप्रेस हो जाएगी बेटा, है ना, जो एक्सप्रेस हो जाएगी एलील उसको बोलेंगे डोमिनेंट, और जो नहीं होगी उसको बोलेंगे रिसेसिव। और इस पे बेस्ड जो लॉ है उसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। जरा देखो ध्यान से, पेरेंट्स हैं होमोजाइगस हैं, यहाँ होमोजाइगस रिसेसिव, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। ये पेरेंट है बेटा होमोजाइगस डोमिनेंट और ये है होमोजाइगस रिसेसिव। गैमीट्स बने हैं, कह रहे हैं पर्पल कलर आ रहा है, पर्पल कलर इज द डोमिनेंट एलील। तो देखो जरा, पर्पल कलर है लेकिन ये हेट्रोजाइगस है, मतलब एक अपने आप को एक्सप्रेस किया है और दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया है। लॉ ऑफ डोमिनेंस इसी पे बेस्ड है बेटा। आगे आ जाओ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं क्या? कह रहे हैं कि जब भी गैमीट बनती है, गैमीट जब भी बनेगी बेटा, तो हर एक जो पेयर होता है उसका एलील सेग्रीगेट होता है, अलग होता है ना, सच दैट गैमीट रिसीव्स ओनली वन एलील। मतलब गैमीट में केवल क्या होगा? एक एलील आएगा। केवल क्या होगा बेटा? एक एलील आएगा। सॉरी, बनेगी ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जो पेयर ऑफ एलील होते हैं वो सेग्रीगेट करते हैं, वो अलग होते हैं। ऐसे अलग होते हैं कि एक गैमीट के पास एक कैरेक्टर का एक ही कॉपी पहुंचे, मतलब एक गैमीट के पास एक जीन का केवल एक ही एलील पहुंचे। बात समझ आए? और वो भी प्योर फॉर्म में, वहां कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है, ब्लेंडिंग नहीं होती है, समझ लेना, ब्लेंडिंग यहाँ पे नहीं, मिक्सिंग नहीं होती है। जो कैरेक्टर छिप गया था, जैसे ग्रीन वाला कैरेक्टर छिप गया था, तो ग्रीन वाला कैरेक्टर जब F2 में रीअपीयर हुआ तो वो प्योर फॉर्म में रीअपीयर हुआ। किस फॉर्म में रीअपीयर हुआ बेटा? प्योर फॉर्म में रीअपीयर हुआ। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ गए। पुनेट स्क्वायर था, पुनेट स्क्वायर में एक चेकर बोर्ड बनाते हैं हम। कह रहे हैं इट इज अ मेथड टू डिपिक्ट मेंडल्स क्रॉस यूजिंग चेकर बोर्ड। एक चेकर बोर्ड बनाते हैं, ऊपर फीमेल की गैमेट लिखते हैं, नीचे मेल की गैमेट लिखते हैं, और फिर बारी बारी सबसे ऑफ स्प्रिंग, जो पॉसिबल ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो बनाते हैं। जरा देखो, पहले V, कैपिटल V का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो ये कैपिटल V बना, देखो रिजल्ट दिख रहा है। फिर दोबारा कैपिटल V स्मॉल v हुआ तो रिजल्ट मिला कैपिटल V स्मॉल v। इस तरीके से हम जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सारे पुनेट स्क्वायर की मदद से निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ पुनेट स्क्वायर की मदद से बेटा हम जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो भी जान सकते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर देखा जाए तो फिनोटिपिक रेशियो बेटा 3:1 था और जीनोटिपिक रेशियो था 1:2:1। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस
आप समझ गए होंगे, दो कैरेक्टर्स लेंगे, दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के दो डिफरेंट कैरेक्टर्स लेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बेटा प्लांट केवल और केवल एक कैरेक्टर को इस्तेमाल कर रहे थे, प्लांट के केवल एक कैरेक्टर को। कह रहा है मेंडल्स नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू चेक वेदर these laws were applicable for each pair of differing characters when several different characters are united in the hybrid through fertilization। कह रहे हैं कि मेंडल का जो ऑब्जेक्टिव था, सिंपल समझना, ये लाइन बड़ी कंफ्यूजिंग सी है कि कहां है भैया, क्या जरूरत तुमको 76 कैरेक्टर लेने की जरूरत है। ये जो लॉ प्रिडिक्ट किए थे इन्होंने, जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया था, वो ये बताना चाह रहे थे कि और भी चीजों के साथ ये सही होता है या नहीं, देखना चाह रहे थे कि कैरेक्टर्स में कहीं मिक्सिंग ना हो जाए। ठीक है, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और भी कैरेक्टर्स के साथ सही है या सिर्फ कलर या सिर्फ हाइट के साथ ही सही है। ठीक है, इस वजह से इन्होंने क्या किया, पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया और फिर बाद में क्या कराया बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, मतलब अपने ही रिजल्ट को चेक करने के लिए। ठीक है, जैसे हेंस प्रूफ लिखते हो तो वो करने के लिए, और उस चेकिंग के दौरान ही इनको नया लॉ मिल गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आओ जरा देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस किसमें कराया इन्होंने। डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया पहले तो इन्होंने मटर का पौधा लिया राउंड और येलो सीड के साथ। राउंड और येलो सीड हम जीनोटाइप बता दे रहे हैं बेटा, ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर राउंड और कैपिटल वाई येलो। दूसरा प्लांट इन्होंने ले लिया बेटा पी प्लांट विथ रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। रिंकल्ड ग्रीन सीड का जीनोटाइप था स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। जरा ध्यान से देखो, ये बेचारा रिंकल्ड है, रिंकल्ड और ग्रीन सॉरी, और राउंड और येलो को लिया, पहले F1 जनरेशन में कराया, मतलब पहले पेरेंट्स में क्रॉस कराया। तो शुरुआत में यहां जो होता है पेरेंट्स में, ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। जो पहले जनरेशन के प्रोडक्ट होते हैं F1 जनरेशन के प्रोडक्ट, वो F1 जनरेशन के प्रोडक्ट बेटा क्रॉस पॉलिनेशन के प्रोडक्ट होते हैं। किसके प्रोडक्ट होते हैं बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन के। ठीक है, और उन्होंने देखा कि पहले जनरेशन में जितने भी मटर के पौधे पैदा हुए वो सारे राउंड और येलो सीड के साथ पैदा हुए, मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हुआ। आगे हम क्रॉस कराएंगे, मतलब वो डोमिनेंट वाले के साथ हुए, मतलब ये तो भाई सही हो गया, जो कैरेक्टर F1 में आ रहे हैं, है ना। जब भी दोनों कैरेक्टर होंगे तो दो कैरेक्टर एक साथ अपीयर होंगे तो एक एक्सप्रेस होगा, एक एक्सप्रेस नहीं होगा। तो डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस हुआ और रिसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं हुआ। तो कह रहे हैं मेंडल चूज किए क्या बेटा, प्योर लाइन। और प्योर लाइन क्या होती है, तुमको बताए थे, कंटिन्यू 6-7 जनरेशन तक करोगे तो वो कैरेक्टर एकदम प्योर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं रह जाती है। मतलब कोई अगर लंबा है तो 6-7 जनरेशन तक उसका क्रॉस लंबे लोगों के साथ करा दो तो उसके पास केवल लंबे वाले जीन रह जाएंगे, वो भी प्योर फॉर्म में, इम्प्योर फॉर्म में नहीं। उसको बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन। तो इन्होंने क्या किया, मेंडल चूज किया प्योर लाइंस, ट्रू ब्रीड्स एज पेरेंट प्लांट। कह रहे हैं ही चोज पी प्लांट्स प्रोड्यूसिंग राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन पीस टू परफॉर्म द क्रॉस। तो सबसे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस कराने के लिए मेंडल ने किसको चूज किया बेटा, राउंड और येलो को और रिंकल्ड और ग्रीन को, राउंड येलो और रिंकल्ड और ग्रीन को। और F1 जनरेशन में रिजल्ट क्या पाया, सारे के सारे राउंड और येलो थे, सारे के सारे कैसे थे, राउंड और येलो। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई, F2 में भी तो आना है डाई हाइब्रिड क्रॉस करा के। कह रहे हैं अब उनका सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन। पहले पेरेंट्स का क्रॉस पॉलिनेशन कराए तो राउंड और येलो मिले, अब यहां पे होगा सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब F1 जनरेशन में जितने भी राउंड येलो सीड वाले पी प्लांट हुए थे उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फ क्रॉस कराया, और रिजल्ट क्या मिला जरा देखो, राउंड येलो सीड्स, रिंकल्ड येलो सीड्स,
राउंड ग्रीन सीड्स, रिंकल्ड ग्रीन सीड। F2 जनरेशन में सब के सब वापस आ गए, जो वहां छिप गए थे F1 में, वो F2 जनरेशन में क्या हो गए बेटा, वापस आ गए। ये तो हमेशा से हुआ है, मोनोहाइब्रिड में भी तो ये हो रहा है। सर क्या नया है, आगे अभी नया आएगा, परेशान ना हो। F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन कराया, और सेल्फ पॉलिनेशन में कराने के बाद रिजल्ट में सब आए। ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा है, कह रहे हैं ही देन सेल्फ फर्टिलाइज। हमने भी तो यही कहा, द F1 जनरेशन, हमने भी तो यही कहा, F1 जनरेशन का सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया। कह रहे हैं ही फाउंड दैट सम प्लांट्स हैड, कुछ प्लांट्स के पास येलो और राउंड सीड है, कुछ प्लांट्स के पास येलो और रिंकल्ड सीड है, कुछ के पास ग्रीन और राउंड सीड है, और कुछ के पास ग्रीन और रिंकल्ड है। मतलब सारे के सारे कैरेक्टर अपीयर हुए F2 जनरेशन में, सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या हुए बेटा, रीअपीयर हुए। तो रिजल्ट क्या निकला, आओ देखें क्या है। ये पूरा क्रॉस कराए हैं। अब क्रॉस कराए हैं कैसे, पहले तो देखो कह रहे हैं द F2 जनरेशन ऑफ दिस क्रॉस कैन बी इजीली डिपिक्टेड विद पुनेट स्क्वायर। अब F2 जनरेशन का क्रॉस कराया है इन्होंने, समझ गए बात को, कैसे कराया है जरा देखो, हम आपको बता देते हैं, फिर यहां आके समझाएंगे आपको, ठीक है बेटा। ध्यान से देखना, F1 और F2 दोनों समझाऊंगा मैं। इन्होंने लिया था कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ये इन्होंने लिया था। ये पेरेंट्स थे, यहां क्रॉस पॉलिनेशन हुआ था। क्या हुआ था, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो यहां गैमीट्स बनेंगे, तो एक बार आर इससे गैमीट बनाएगा, एक बार आर इससे गैमीट बनाएगा। तो जरा देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर सेम वही कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये होगा। दोबारा गैमीट सेम तरीके से, एक बार ये वाला आर इससे, एक बार ये वाला आर इससे, तो यहां बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। तो कह रहे हैं जब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराओगे तो 4 गैमीट्स बनेंगे, और पहले जो है वो अगर सारे के सारे होमोजाइगस होंगे तो सारे के सारे गैमीट्स भी क्या बनेंगे, सेम। अब इनमें से लेके किन्हीं दो का क्रॉस कराना है, हम पुनेट स्क्वायर बना देते हैं बेटा। क्रॉस जो हम कराएंगे वो 2 ही का कराएंगे, ध्यान देना, ठीक है। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, दिख रहा है, क्लियर है। ठीक है लल्ला, क्योंकि सारे के सारे सेम बनेंगे तो हम गैमीट भी सेम लेंगे। पहले हम स्मॉल आर स्मॉल वाई ले लेते हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और अब बनाएंगे इनके अंदर का प्रोडक्ट। आओ देखते हैं, इसमें इसमें बनाते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आई, सारे के सारे, आई नहीं वाई, सारे के सारे क्या बने बेटा, राउंड और येलो। ये तो देखे थे, जब भी 2 तरीके की एलील अपीयर होगी एक साथ तो एक ही एलील क्या होगी एक्सप्रेस, उसको हम डोमिनेंट कहेंगे, और दूसरे वाले को कह देंगे रिसेसिव। ये हमारा F1 जनरेशन था। ये क्या था, F1 जनरेशन। राइटिंग घटिया है, देख लेना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब फिर आ जाएंगे हम F2 पे। F2 में जो F1 था
उसी का सेल्फ पॉलिनेशन कराए। F2 में जो F1 था उसी का क्या कराए बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन कराए। कैसे कराएं देखो, पहले तो गैमीट बनाना पड़ेगा ना, दो ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर आ जाता है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जरा देखो गैमीट जो बनाओगे, एक बार ये आर इसके साथ बनाएगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा गैमीट ये वाला आर छोटे वाले के साथ बनाएगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरा छोटा वाला आर बड़े वाले वाई के साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम चीज यहां भी बनेगी, दोनों में सेम ही बनेगी। अब हम बनाएंगे बेटा क्या, एक पूरा का पूरा पुनेट स्क्वायर बनाने का प्रयास करेंगे। आओ देखते हैं, चलो जो गैमीट बने हो पीछे दिख रहा होगा आपको। वाह, कितना शानदार बनाया हूं, अब मिटाने थोड़ी जाऊंगा। बड़ा ही रफ काम होता है मेरा, तो गड़बड़ाना मत तुम लोग। कंप्यूटर वाला नहीं ना हूं मैं कि एकदम परफेक्ट बनाऊंगा। आओ जरा देखे गैमीट पीछे क्या बनाए थे हमने। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। जरा देखें, लिखते हैं यहां कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम काम यहां, कैपिटल आर, सेम चीज लिखेंगे बेटा। और अब बनाएंगे पीरोडक्ट, और पीरोडक्ट जरा देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये राउंड और येलो होगा, ये कैसा होगा, राउंड और येलो। ये पूरा क्रॉस आप करा लोगे, ये पूरा क्लास कराओगे तो लगभग 4 4 8 4 12 4 16 प्रोडक्ट हमको मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 16। अब हम आ जाते हैं अपने स्लाइड पे, जरा देखते हैं कि 16 प्रोडक्ट क्या क्या है सर। ये हमारा 16 प्रोडक्ट है, जरा ध्यान से देखो। सेम चीज मैंने बताई है, बस उल्टा सीधा एक समान कर दिए हैं ये, है ना, घबराइएगा नहीं। देखिए जरा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, प्रोडक्ट देखते जाओ, राउंड और येलो, राउंड और येलो, जबकि ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है, राउंड और येलो। जरा देखो यहां ये हेट्रोजाइगस है, राउंड और येलो, यहां दोनों हेट्रोजाइगस हैं, मतलब ये प्योर हाइब्रिड है। ये कैसा है बेटा, प्योर हाइब्रिड। ये कैसा है, प्योर राउंड येलो, है ना। और फिर आ जाओगे यहां, सेम तरीके का रिजल्ट यहां आओगे, जरा देखो, राउंड के साथ रिंकल्ड आया है कि नहीं आया, राउंड के साथ रिंकल्ड, राउंड के साथ ग्रीन आया है, ठीक है, राउंड के साथ ग्रीन आया। तो आपको मैं समझा क्या रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये F2 जनरेशन है, F1 में सारे के सारे थे राउंड और येलो। F2 जनरेशन जरा देखो, हम शुरुआत में जाओ तो राउंड के साथ येलो लिए हैं, रिंकल्ड के साथ ग्रीन लिए हैं, राउंड के साथ येलो लिए हैं और रिंकल्ड के साथ क्या लिए हैं बेटा, ग्रीन लिए हैं। तो हमारा दिमाग क्या कहता है, दिमाग हमारा किस तरीके से मेंटेन है, जरा ध्यान से सुनो। दिमाग हमारा कहता है कि सर राउंड के साथ येलो लियो तो हमेशा राउंड के साथ येलो आएगा, रिंकल्ड के साथ ग्रीन लिए हो तो रिंकल्ड के साथ ग्रीन आना चाहिए। बेस्ट फ्रेंड वाला सिस्टम है कि जहां वो जाएगा वहीं हम जाएंगे। लेकिन बायोलॉजी की भाषा में ये सब नहीं सही है। ध्यान से देखो, सब के सब इंडिपेंडेंट हैं। राउंड के साथ ग्रीन आया है, रिंकल्ड के साथ येलो आया है कि नहीं।
राउंड के साथ येलो आया है, रिंकल्ड के साथ ग्रीन आया है, जो कि था। मतलब हर एक कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली किसी के साथ भी जा सकता है, मतलब एक्सप्रेस हो सकता है। F2 जनरेशन का पूरा आपको क्रॉस समझ आ गया होगा, क्रॉस आप करके देख लीजिएगा एक बार खुद, ये रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, कह रहे हैं हर एक कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। ये यहां पे छोड़ देना, अभी हम जीनोटाइप और फिनोटिपिक रेशियो करते हैं। रेशियो में फिनोटिपिक रेशियो तो क्लियर रहता है, अगर हम आपको दिखाएं तो फिनोटिपिक रेशियो जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है वो तो क्लियर है कि 9:3:3:1 होगा, 9:3:3:1। ठीक है, आप कहां कंफ्यूज हो गए, जीनोटिपिक रेशियो में। और ध्यान से आओ, हम आपको दिखाते हैं जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकालना है। आप पूरा फ्लो चार्ट देख लेना, मतलब पुनेट स्क्वायर पूरा देख लेना। पहला देखो जरा, फर्स्ट वाला अगर हम देखें, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये केवल एक होगा। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कहीं और दिख रहा है? नहीं। ये कितने हैं? दो हैं। कितने हैं? दो। 1:2 हो गया कि नहीं? हम बार बार लिखते चल रहे हैं, यहां देखना, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, कितना है? एक। अब आ जाओगे आप, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी कितने हैं बेटा? ये हैं दो। कितने हैं? दो हैं। जरा उसके पहले यहां बीच में देखो, कैपिटल वाई स्मॉल आर, इनको भी मैं लिख देता हूं यहां, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कितने हैं? दो हैं। फिर आ जाएंगे हम कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल आर, ये कितना है बेटा? एक। एक दिख रहा है, ये शुरुआत का हो गया 121। कितने हो गए ये? 121। ये शुरुआत के 3 लाइन के हैं, जरा ध्यान से देखो, 1 2 और ये हो गया तीसरा। तीसरा भी कितना है? 121। 121। फिर आ गए यहां हमारे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, अरे कैपिटल आर, ये कितने हो गए? दो। तो हम देखे थे पहला 121, अब आ गया फिर दो, इसको हटाते हैं, 3 फेज में पढ़ेंगे, ये हो गए दो। ठीक है, बीच वाले देखोगे कहीं नहीं मिलेंगे, ये हैं तुम्हारे 4। कितने हैं? 4। कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये कितने हैं? 4। ठीक है, फिर आप देखोगे कैपिटल वाई और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2। और फिर देखो ध्यान से, स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये कितना है? 1। ये कितने हैं? 2। और लास्ट में ये कितना है बेटा? 1। ये सब अपने आप से देखना आप, है ना। तो 3 फेज में आप रटना स्टार्ट करोगे अगर जीनोटिपिक रेशियो निकालोगे शुरू से, 121, 242, 121। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 और जीनोटिपिक रेशियो 121, 242, 121। क्लियर है? 121, ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया है, यहां ध्यान न देना, वहां ध्यान देना। 121, 242, 121, वो अपना आप बना लीजिएगा जिस हिसाब से मैंने बताया उसी हिसाब से। फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस का इन्फेरेंस क्या आया? कह रहे हैं बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशंस, मेंडल जो थे, बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन, इन्होंने कहा कि राउंड सीड इज अ डोमिनेंट ट्रेट, क्योंकि वो पहले जनरेशन में अपीयर हो रहा था। रिंकल्ड सीड इज अ रिसेसिव, अगर शेप की बात करें तो राउंड क्या है? डोमिनेंट, और रिंकल्ड क्या है? रिसेसिव। कलर की बात करें तो येलो क्या है बेटा? डोमिनेंट। ग्रीन क्या है? रिसेसिव। पहले ही देखे थे, कह रहे हैं राउंड एंड येलो सीड हेंस फॉर्म द डोमिनेंट फिनोटाइप,
ग्रीन एंड रिंकल सीड फॉर्म द रिसेसिव फिनोटाइप। कह रहे हैं राउंड ग्रीन सीड्स एंड राउंड येलो सीड्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन इंटरमीडिएट प्रोपोर्शन। बाकी सारे भी इंटरमीडिएट प्रोपोर्शन में थे। कह रहे हैं दिस इंडिकेट्स दैट एलील्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन टू गैमीट्स इंडिपेंडेंट इन्फेरेंस ड्रॉन। मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और उन्होंने कहा कि व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड, जब दो पेयर्स ऑफ ट्रेड को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं एक ही हाइब्रिड में, तो जो सेग्रीगेशन होगा एक पेयर का कैरेक्टर का वो इंडिपेंडेंट होगा दूसरे वाले कैरेक्टर से। सिंपल कह रहे हैं कि जब भी आप दो पेयर ऑफ कैरेक्टर लोगे तो जो एक कैरेक्टर होगा वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेगा दूसरे वाले कैरेक्टर से। यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, आओ आगे देखते हैं क्या है आगे। डायहाइब्रिड क्रॉस कैसे हुआ था भैया? पेरेंट्स ले लिए थे, फिर गैमीट बनाए थे, फिर उनका सेल्फ, यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन। रिजल्ट देखे थे, फिनोटिपिक रेशियो था कितना 9:3:3:1 और जीनोटिपिक रेशियो क्या था बेटा 121, 242, 121। ठीक है, याद रख लेना और उसी पैटर्न पे बना लेना। कह रहे हैं डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है? कंसीडर द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ जीन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। कह रहे हैं 50% ऑफ गैमीट्स के पास कैपिटल आर होगा, 50% के पास स्मॉल आर होगा। हर एक गैमीट आइदर कैपिटल आर आर स्मॉल आर एलील शुड हैव द एलील कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। हमने गैमीट बनाया था, 50% येलो वाले में से जाता, 50% राउंड वाले में से जाता, 50% ग्रीन वाले में से जाता, 50% रिंकल्ड वाले में से जाता। वो सारी की सारी चीजें थी। कह रहे हैं कि देयर आर 4 जीनोटाइप्स ऑफ गैमीट। कितने जीनोटाइप बने बेटा? 4, मतलब 4 टाइप्स ऑफ पॉलन एंड 4 टाइप्स ऑफ एग्स। ये आपको दिखाई दिया होगा, है ना। ईच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 25%, 1/4 ऑफ द टोटल गैमीट्स प्रोड्यूस्ड। कह रहे हैं टोटल गैमीट्स अगर 4 बन रहे हैं तो हर एक गैमीट की परसेंटेज कितनी है? 25%। डायहाइब्रिड क्रॉस आपको समझ में आ गया होगा। आज यहाँ गर्मी बहुत है तो आगे की वीडियो में हम एक आध क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियो रहेगी, 5-10 मिनट की वीडियो रहेगी, उसमें हम आपको क्वेश्चन करा के और कुछ फॉर्मूले भी बता देंगे। ठीक है, इतना आप रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।